गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही है, उत्तराखंड, यूपी और पूरे भारत में लगभग नकल को रोकने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में तो नकल अध्यादेश है, लागू है। और उस अध्यादेश में 10 करोड़ तक का जुर्माना है मैक्सिमम छात्रों पे मैं विशेषकर इसलिए बोलना चाहूँगा कि केवल ये छात्रों पर ही है। बाकी अभी नकल करने के लिए यूपी पीएससी जो उत्तर प्रदेश की है, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो एक नई टेक्नोलॉजी लाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाईटेक कैमरों की, एआई प्रहरी करके। तो उसमें क्या है कि अगर आप किसी भी छात्र ने अगर गर्दन घुमाना, फुसफुसाते हैं, जैसे क्लासरूम में उठना, हल्का सा भी इधर उधर देखना, तो एआई प्रहरी उस पर सीधे नज़र रखेगा और उसका जो एआई प्रहरी टेक्नोलॉजी है, तो जो आयोग की जो कंट्रोल रूम होता है परीक्षाओं का, सीधे वहाँ अलार्म बजेगा। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है सरकार का और कहीं ना कहीं पारदर्शिता आएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी उनको, जो हमारे प्रयागराज के परीक्षा यूपी पीएससी के जो बड़े अधिकारी हैं, मृत्युंजय मिश्रा जी, उनको साथ साथ में ये भी बयान देना चाहिए था कि इसके साथ साथ अगर जो डिपार्टमेंट के ही लोग पेपर लीक करते हैं तो उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा कि उन पे किस तरीके से, जैसे पेपर लीक होते हैं, पेपर बनते समय ही आउट होते हैं। और कई बार क्या होता है, देखने में आता है कि परीक्षाओं की कॉपियों की भी सील जो पुराने हुए री एग्ज़ामों में, उनमें ऐसी चर्चाएं थी, तो वो चीज़ें सामने नहीं आ पाती। डिपार्टमेंट के आदमियों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी तक हमने नहीं देखा कि शायद किसी पे कार्रवाई हो। पकड़ते ज़रूर हैं कि नकल माफियाओं को पकड़ा, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो पेपर बनाते हैं, बनाने से लेके और पूरी परीक्षा आयोजित करने से लेके, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। और एक बच्चों को ऑप्शन दिया जाता है कि री एग्ज़ाम होगा। अगर इस तरीके से अगर वो कभी होता भी है, पेपर आउट हो जाता है, तो री एग्ज़ाम होता है। लेकिन उन लोगों के लिए कोई नकल नहीं है। होना तो ये चाहिए कि जब वो इतने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उनको तो सीधे घर भेज देना चाहिए और जेल में भेजना चाहिए। तो मैंने एक चीज़ देखा है, परीक्षा हमने भी एग्ज़ाम दिए हैं कंपटीशन के, तो हमने देखा कि जब एग्ज़ाम सेंटर पे तो इतना नहीं होता, कैमरा लगा होता है, नहीं करते बच्चे। क्लासरूम में भी बहुत कम होते होंगे जो इस तरीके की हरकतें, लेकिन मैंने अब देखा है अक्सर कोई नहीं करता। लेकिन जो पेपर लीक होते हैं, मेरा मानना है और मेरा सरकार को सुझाव भी होगा कि पहले उनकी खुद अपने अधिकारियों की जांच करें, जो अधिकारी उसमें संलिप्त पाए जाते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करें। और साथ साथ में पेपर बनने से लेके और पेपर होने तक जो भी कर्मचारी हैं, उन पे एआई प्रहरी और इस तरीके की हाईटेक कैमरों से निगरानी रखनी चाहिए जब तक कि परीक्षा पूरी नहीं हो जाती। तो यही सुझाव है। बाकी देखते हैं कितना हो पाता है, लेकिन बच्चे इतने नहीं, और जो भी इस तरीके की हरकतें करते हैं, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे सालों से मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत पे सारे, चाहे वो नकल माफिया हो, चाहे हमारे सिस्टम के में बैठे हुए लोग हों, वो उनकी मेहनत पे पानी फेरते हैं। और इसमें आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।